नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया है। 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट कहे जाते हैं 2 साल तक काम करते रहेंगे। कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है और सहाय पीड़ितों को इससे त्वरित लाभ मिलेगा। खासकर महिलाएं, बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं, यौन अपराध के शिकार होते हैं, उनको त्वरित न्याय मिलने की बात होती है। यौन अपराधों के पीड़ितों की न्याय तक त्वरित पहुंच हो सकेगी इस माध्यम से। इसलिए मोदी सरकार ने कैबिनेट से फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसमें 389 विशेष पॉक्सो न्यायालय भी शामिल हैं, जिनमेमें छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध जैसे मामले होते हैं उसकी सुनवाई होती है। कुल 1572.86 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे, जिनमें से केंद्र सरकार का शेयर 971.70 करोड़ रुपए है। राज्य के हिस्से में 601.16 यानी 16 करोड़ रुपए है जो राज्य सरकारें इस पर खर्च करेंगी। केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध कराई जाएगी। फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय की समर्पित अदालतें हैं और यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई थी, जिसमें 389 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया है। इस बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया है। बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 16 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस तरह की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के परीक्षण के लिए यानी उन्हें सजा दिलवाने की दृष्टि से एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता थी, जो मुकदमे में तेजी ला सके और तेजी से त्वरित कार्रवाई कर उसकी सुनवाई कर सके और उस पर निर्णय दे सके। यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके। इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना को आगे भी लागू रखने का निर्णय लिया है। सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को इस संबंध में क्या बताया। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए। इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। इस योजना को लॉन्च 2019 में जब किया गया था, तब इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ कि जो शिकार बच्चियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, कोई रेप विक्टिम होती हैं, इस यौन अपराध के शिकार बच्चियों को जल्द न्याय मिल सके, तीव्र न्याय मिले, उसके लिए प्रावधान भी किया गया था, कोर्ट्स को शुरू भी किया गया था।
इनको 2023 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको याद होगा 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी जब पास किया गया तब ये भी प्रावधान उसमें किया गया था कि उसमें डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई थी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड और हमें सब्सक्राइब जरूर करें।